ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए सफलता के लिए। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए सफलता के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, सोचने से काम नहीं चलता है। और कुंभ राशि की बात करूंगा। और जन, अ, अप्रैल के 3 तारीख से लेकर के जून के 7 तारीख के बीच में अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय, कुछ खराब, कुछ बहुत बेहतर होने जा रहा है। कैसे? देख लीजिए ना, ये 5 ग्रह यहाँ देख रहे हैं। पंचग्रही योग आपके किस भाव में बन रहा है? धन भाव में, जहाँ से आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है, उस भाव में पंचग्रही योग, यानी कि कुल मिला के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से 5 ग्रह एक ही भाव में, वो भी दंगल किस भाव में मचा रहे हैं? धन भाव में। और वो भाव, वो वाणी का भाव है। वो भाव आपकी मधुरता का भाव है, आपके गले का भाव है, आपके दाँतों का भाव है। तो बस आप ये समझ लीजिए, बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। बस अपने वाणी पर संयम रखना है, मधुर वाणी बोलना है, शब्दों का चयन सोच समझ करके करना है। शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास शब्दों का भंडार है, मधुर शब्दों का, अच्छे सुसांस्कृतिक शब्दों का भंडार है, तो ये मानकर चलिए कि ये जो मैंने तिथि बताई आपको, 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच में आप अपने बैंक अकाउंट को, जिस बैंक अकाउंट को देख करके अभी आपको निराशा हो रही है, उसी बैंक अकाउंट को देख करके आप प्रसन्न होंगे, आप समृद्ध होंगे। कौन-कौन से योग एक्टिवेट होंगे और कौन से योग खराब है, इस विषय पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन मैं क्या आपको सबसे पहले नेगेटिव बात बता दूँ? नेगेटिव बात वो ये है कि देखिए, आपका कर्मेश, आपका नौकरी का, आपका मान का, आपका सम्मान का, आपका पद प्रतिष्ठा का, आपका प्रमोशन का, आपके बॉस का, आपके रिलेटिव का, आपके भाइयों का, आपके दोस्तों का, आपके ऋण का, आपके रोग का, कोई ग्रह अगर है, वो ग्रह मंगल है। और मंगल नीच के हैं। और कहाँ वो भी जाकर के षष्ठस्थ होकर के नीच के हैं। षष्ठस्थ होकर के, षष्ठस्थ मंगल तो वैसे ठीक फल देते हैं, अरिहंता योग बना देते हैं, लेकिन नीच का होना, उसमें भी नीच का किस राशि में ये होता है मंगल? ये कर्क राशि में नीच का होता है। और कर्क जो राशि है, वो जल तत्व की राशि है। और मंगल जो है, वो अग्नि तत्व का है। जल और अग्नि के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है, जल की आधिक्यता हो तो आपकी अग्नि समाप्त हो जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि अर्थात आपका कर्म, अग्नि अर्थात आपका साहस, भाइयों के साथ रिश्ते, प्रॉपर्टी, उसमें भी कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले, गाड़ियों से रिलेटेड काम करने वाले, होटल, रेस्टोरेंट का काम करने वाले, रिज़ॉर्ट का काम करने वाले, रियल एस्टेट में हो वो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, सुरक्षा विभाग में कहीं भी हो, उनके लिए ये जो मंगल का नीच का होना शुभ तो कतई नहीं है। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। ये एक एक पक्ष मैं बता रहा हूँ आपको, इससे मत सोचिएगा कि सब कुछ खराब है। और बहुत सारे अच्छे पक्ष हैं, जैसे कि सूर्य उच्च की भी हो रहे हैं। शासन से, प्रशासन से, बॉस से मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा वो उच्च के करेंगे। लेकिन मंगल नीच का कर रहा है, क्योंकि एक ही ग्रह तो सब कुछ भूमिका नहीं निभाता है ना। सभी ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिका होती है, व्यक्ति को प्रभावित करने में, भाग्योदय करवाने में, या फिर निर्भाग्यशाली बनाने में। तो अब होगा क्या, देखिए, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। जब भी मंगल नीच का होता है, एक बात ध्यान रखिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर, हे कृष्ण, अगर तुम हारे, मारे गए, मृत्यु के प्राप्त हुए, तो स्वर्ग भोगोगे। अगर आप जीतने में सफल रहे कृष्ण, अर्जुन, तो आप पूरे संसार का सुख भोगोगे। इसलिए उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यही आपको करना है। मंगल सेनापति है,
मंगल उच्च का हो तो आपको लगता है कि मैं संसार भर विजय प्राप्त करूँगा, लेकिन मंगल नीच का होता है तो लगता है खुद पर विश्वास नहीं रहता है। तो आपको खुद पर विश्वास करना है, इस बात का ध्यान देना है, खुद पर भरोसा करिए और चलिए फिर और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, है ना? हनुमान चालीसा का पाठ 10 पाठ मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जा करके लाल आसन पर बैठ करके चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके संकल्प लेकर के कि मैं हनुमान जी की भक्ति प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का 10 पाठ कर रहा हूँ या फिर 100 पाठ कर लीजिए। फिर ये मंगल जो नीच का हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। तो नीच के होने से ठीक होते ही क्या होगा, ऋण में अगर डूबे हुए हैं, तो ऋण से उऋण हो जाएँगे या फिर कहीं कोई परेशानी है पैसों को लेकर के, तो वो पैसे आ जाएँगे, काम अच्छे बनेंगे। जिन फ्रेंड सर्कल में आपकी प्रतिष्ठा नहीं थी, वहाँ आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, जो ज़मीन जायदाद से संबंधित काम बनेंगे आपके। ख़ैर, कहना आगे बहुत कुछ है, सूर्य के बारे में भी कहना है, यहाँ भी कहना है। इससे पहले एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है, आप लिख दीजिएगा। चलिए, आइए फिर से विषय पर लौटता हूँ। तो ये तो मंगल की बात हो गई। मंगल की बात को मैंने आपको खराब होने से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये दोनों बातें बताई। अब मैं बात कर लेता हूँ, सूर्य की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सूर्य देव उच्च के होने जा रहे हैं। ये सूर्य यहाँ आ जाएँगे देखिए 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ये उच्च के रहेंगे, सीधा उच्च के रह करके ये यहाँ देखेंगे। यानी कि शासन से जुड़े हुए काम, प्रशासन से जुड़े हुए काम, पॉलिटिक्स में हैं आप, बॉस के साथ रिश्ते हों, पिताजी के साथ रिश्ते हों या आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता हो या फिर काम नहीं बन पा रहे हैं, बार-बार आपके फाइल आगे तो बढ़ता है, लटक जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सूर्य का उच्च का होना अच्छा है, 1 महीने में। दूसरा, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके आपके लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में कहीं कोई खटपटी आ रही हो, तो वो खटपटी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के रिश्ते ठीक करने के बाद फिर बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो व्यावसायिक पार्टनर हो, चाहे वो धर्मपत्नी हो, परिवार ही हो। तो यहाँ पर ये एक योग बन सकता है, इसलिए अपने आप को बहुत शांत रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ हो रहे हैं, लेकिन ये 15 मई के बाद यहाँ आ जाएँगे, यहाँ आने का मतलब ये है 15 मई के बाद कि ये चतुर्थस्थ हो जाएँगे, फिर तो कहना ही क्या, केंद्रेश होकर के केंद्र में हो जाना और अपने से 7th हाउस से दशम भाव में हो जाना, दशम भाव में हो अच्छा चतुर्थ ये इस भाव से ये भाव 10वाँ हुआ। ये शुभ है, अच्छा है। अ, राज या किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, है ना? गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं या पॉलिटिक्स में हैं, तो पुरस्कृत होंगे, ये भी है। चलिए आगे बढ़ो फिर से, ठीक है? अच्छा ये बहुत सारे योग बन रहे हैं देखिए, सू सू सूर्य बुध का संबंध 2nd हाउस में क्या बनाता है? पैसे आएँगे, धन आएगा, किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से, साहस के माध्यम से, ठीक है? बुधादित्य योग यहाँ बन रहा है तो बुध शुक्र का संबंध लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, इसके साथ-साथ में नीच भंग राजयोग बन रहा है, यानी कि आपके लक्ष्मी जी भी और नारायण का भी वास होगा, यानी कि पैसा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। पैसा कैसे आ रहा है? बुद्धि से पैसा आ रही है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि दिखावे में मत जाइएगा, शोबाजी नहीं करना है और बुद्धि का सदुपयोग करना है, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का, ठीक है? इसके बाद जाइए शुक्र-शनि का संबंध भी अच्छा होता है, शनि-राहु का ये ठीक नहीं होता संबंध, ये खराब संबंध है। शनि-राहु का संबंध खराब है, राहु-बुध का संबंध भी बहुत खराब नहीं होता है लेकिन बुद्धि को जड़ बना देता है, तो जड़त्व योग बन जाता है, तो ये भी खराब है। शनि-राहु का पिशाच योग बनता है, धूर्त योग बनता है और आपका इसके बाद जो प्रेत बाधा दोष बनता है, पिशाच आपकी उसके बाद श्रापित दोष बनता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना है, किसी का नुकसान नहीं पहुँचाना है, खासकर आपके लिए आर्थिक रूप से किसी को नुकसान ना पहुँचाइएगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि इतने ग्रह एक-दूसरे से जुड़ी हुई एक सीढ़ी बने हुए हैं, सब कुछ कह पाना एक ही वीडियो में संभव नहीं है। मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। तो अब आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से ये वीडियो देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों। तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा।
सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।